डिड यू नो दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसा इंसान है या था जिसने ना कि एक बल्कि दो एटॉमिक बॉम्बिंग सरवाइव करी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन जापान। या दिस इज द माइंड ब्लोइंग ट्रू स्टोरी ऑफ सुतोमू यामागुची, द मैन हु चीटेड डेथ ट्वाइस। इट वॉज अगस्त 6th 1945 जब सुतोमू यामागुची एक 29 ईयर ओल्ड इंजीनियर एक बिजनेस ट्रिप पे थे हिरोशिमा में। एक्चुअली वो काम करते थे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, बट जिस दिन उनकी ट्रिप ख़त्म हुई उसी सुबह वो प्रिपेयर कर रहे थे वो सिटी छोड़ने के लिए और अपने घर वापस जाने के लिए। एक्चुअली उनका घर नागासाकी में था, बट अनइमेजिनेबल हैपेंड। Now, at 8:15, the little boy was dropped by the Enola Gay. अब यहाँ पर बेसिकली जो लिटिल बॉय है वो कहा गया है उस एटॉमिक बॉम्ब को, एंड द इनोला गे जो है वो एक फाइटर प्लेन का नाम था जो बड़े बड़े फाइटर मिशंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर जो हमारे यामागुची थे वो बस 3 किलोमीटर अबाउट 1.9 मील्स दूर थे ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो मतलब उसे कहा गया है जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है या फिर जहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया गया। अब जो एक्सप्लोजन था उसने ना कि सिर्फ सिटी को तबाह किया बल्कि वहाँ के जो बिल्डिंग्स थे उसे चूर चूर कर दिया। वो बॉम्ब वही नहीं रुका, उसने 100, 1000, लाखों की संख्या में लोगों को मारते हुए फैलने लगा। बट मिराकली यामागुची सर्वाइव्ड ऑल्दो ही वाज बैडली इंजर्ड। उनकी जो अपर बॉडी थी वो पूरी जल चुकी थी। वो टेम्पररी अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बहुत शॉक और दर्द में थे और उन्होंने वो रात एयर रेड शेल्टर्स में ही गुजारी नागासाकी जाने से पहले। हाँ, वो नागासाकी अब तक पहुंचे नहीं थे। उन्होंने बस सुबह उनकी ट्रिप प्लान ही करी थी कि वो मतलब उन्होंने बस प्लान ही करा था कि वो वापस नागासाकी अपने घर जाएंगे, बट तभी ये हादसा हो गया। वो सुबह तक उधर ही रुकने का फैसला करते हैं, हालांकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और ठीक जैसा कि उन्होंने सोचा ही था, वो अगले दिन नागासाकी के लिए निकल जाते हैं। बट वो इतने ब्रेव इंसान थे, अपने इंजरीज को साइड रखते हुए यामागुची रिटर्न वापस चले जाते हैं नागासाकी में ऑन अगस्त 9, 1945। वो कोशिश करते हैं अपने बॉस को एक्सप्लेन करने का कि जो मतलब क्या हिरोशिमा में हुआ, और ऑफ कोर्स उनके बॉस समझ जाते हैं और फिर उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। बट अगेन किस्मत किसी का इंतजार नहीं करती। द सेकंड एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। और एक बार फिर यामागुची अराउंड 3 किलोमीटर दूर थे ब्लास्ट से। इस टाइम यामागुची एक बिल्डिंग में थे, बट फिर भी फोर्स इतना ज़्यादा था कि उस फोर्स ने उन्हें घुटनों पे ला दिया। बट इतने भयंकर धमाके के बाद भी अनबिलीवली वो सर्वाइव कर गए। बाकी की तरह उन्होंने भी रेडिएशंस को सफ़र किया और उनके अंदर भी पॉइजन था, बट अल्टीमेटली वो रिकवर भी हो गए। And he lived a long life, becoming a vocal advocate for nuclear disarmament, sharing his story to ensure others understood the horrors of atomic warfare. But he passed away in 2010 at the age of 93. And now, Tsutomu Yamaguchi's story isn't just about surviving the impossible, it's about resilience, advocacy, and the human will to endure. What do you think his incredible journey? Should more people know about him? Let me know in comments, and don't forget to like and subscribe for more unbelievable true stories.